प्रसिद्ध आध्यात्मिक वक्ता आचार्य प्रशांत बुधवार को नागपुर पहुंचे, जहां हवाई अड्डे पर उनके समर्थकों ने जोरदार और भव्य स्वागत किया। बड़ी संख्या में उपस्थित अनुयायियों ने फूल मालाओं और नारों के साथ उनका अभिनंदन किया। यह दौरा उनके विशेष कार्यक्रम बोध की ललकार के तहत आयोजित किया गया है, जिसमें वे युवाओं और आमजन के साथ सीधे संवाद कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आत्मध्यान, तार्किक सोच और जीवन प्रबंधन के विषयों को सरल भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। अपने नागपुर प्रवास के दौरान उन्होंने खास तौर पर भगवद गीता के सिद्धांतों को आधुनिक जीवन से जोड़ते हुए समझाया और कहा कि गीता केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला व्यवहारिक मार्गदर्शक है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने वैश्विक स्तर पर बढ़ते युद्धों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आज दुनिया में शक्ति और हथियारों का प्रदर्शन ही सबसे बड़ा तर्क बनता जा रहा है। इससे युवा पीढ़ी के सामने गलत उदाहरण स्थापित हो रहे हैं, जहां नैतिकता से अधिक ताकत को महत्व दिया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने भारत के वर्ष 2047 तक विश्व गुरु बनने के लक्ष्य पर भी अपनी राय रखी। उनका कहना था कि यदि भारत को सच में वैश्विक नेतृत्व करना है, तो उसे केवल आर्थिक या सैन्य शक्ति नहीं, बल्कि बौद्धिक और नैतिक स्तर पर भी सशक्त होना होगा। आचार्य प्रशांत ने विशेष रूप से जेनजी के मुद्दों पर बात करते हुए कहा कि आज के युवाओं को भ्रम, दबाव और दिशा की कमी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में आत्मध्यान और स्पष्ट सोच ही उन्हें सही मार्ग दिखा सकती है। देखिए, जब भी युद्ध होगा तब सामरिक क्षमता से ज्यादा आध्यात्मिक बल की जरूरत पड़ेगी। मैं आपको एक बार फिर से कुरुक्षेत्र वापस ले जा रहा हूँ। अर्जुन के पास क्या गांडीव नहीं था, क्या क्षमता की कमी थी, क्या अभ्यास की कमी थी? सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, लेकिन मैंने कहा जीतना तो छोड़ो, लड़ते भी नहीं। युद्ध मात्र शस्त्र से नहीं लड़े जाते, शस्त्र से पहले शास्त्र आता है। तो ये जो दुनिया भर में तरह तरह के संघर्षों और युद्धों का माहौल है, इसमें भारत को शास्त्र चाहिए। अब शास्त्र तो आप कहेंगे कि भारत के पास हजारों वर्षों से हैं। हाँ, शास्त्र रहे हैं, पर पहली बात जन जन तक नहीं पहुंचे, और दूसरी बात उनका जो अर्थ जन साधारण तक पहुंचा है वो अक्सर विकृत रहा है। तो हमारा दो तरफा अभियान है। पहला, सब तक उच्चतम धर्म ग्रंथों को पहुंचाया जाए, और दूसरी बात उनके मौलिक और शुद्ध रूप में पहुंचाया जाए। अगर ये बात हो गई तो फिर भारत अपराजेय हो जाएगा। जो जो गीता जानता है, मैं कहा करता हूं कि किसी भी तरह का युद्ध हो, उसकी मृत्यु तो आ सकती है, उसकी हार नहीं हो सकती। क्योंकि हार तो तब होती है ना जब आपने किसी विशेष परिणाम की आशा करी हो, वो परिणाम मिला नहीं तो आपने घुटने टेक दिए, समर्पण कर दिया। जिसने जान लिया कि जीवन किस लिए है और किस काम में बिताना है, किस युद्ध में झोंकना है, वो अब हार नहीं सकता। भारत को अपराजेय तो उसके शास्त्र ही बनाएंगे। नागपुर में आगमन हुआ है, भावना ये है कि गीता सिर्फ पुस्तक ना रहे, जिंदगी बन जाए, और इसीलिए नागपुर में आगमन हुआ है। क्योंकि ये जो काम है वो अकेले नहीं हो सकता, नागपुर वासियों का साथ चाहिए। तो वही साथ मांगने के लिए नागपुर में आया हूँ। यहाँ पर दो बड़े अच्छे कॉलेजेस हैं, उनमें 2 दिनों छात्रों के साथ संवाद है, और फिर एक दिन जो हमारे गीता छात्र हैं, गीता प्रतिभागी, उनके साथ लंबी चौड़ी बातचीत है। देखिए, ये कॉलेजों के जो छात्र हैं, इनके पास ऊर्जा है, महत्वाकांक्षा है, लेकिन साथ ही साथ संशय बहुत है, भ्रम बहुत है, बंधन बहुत है। चाहते हैं बहुत कुछ करना, जवानी है, सपने हैं, लेकिन ये नहीं जान पाते कि वो कौन है और किस दिशा बढ़ना है। तो इनकी स्थिति अर्जुन जैसी ही है कि जिसके पास क्षमता तो है, बल भी है, पौरुष भी है, लेकिन किंग कर्तव्य विमूढ़ है, जान नहीं रहा कि अब कुरुक्षेत्र पर करना क्या है। तो तब गीता की जरूरत पड़ती है ना। बिना गीता के अर्जुन जीतते क्या, लड़ भी नहीं पाते। तो आज के हर युवा की अर्जुन जैसी ही स्थिति है, और उसे गीता चाहिए। तो छात्रों तक गीता ले जाने के लिए मैं नागपुर आया हूँ, और नागपुर वासियों का इसमें मुझे सहयोग प्राप्त होगा।
छात्र मैं कहा करता हूँ सभी है, हमारे जितने प्रतिभागी हैं भले ही वो 80 वर्षीय हों, उनसे कहता हूँ कि सबसे पहले ये देखो कि आप भी अर्जुन हो, और जो अर्जुन है वो छात्र है, एक अर्थ में शिष्य हो गया। तो फिर गीता सिर्फ कैंपस के छात्रों के लिए नहीं है, पूरे समाज के लिए है, पूरे नागपुर के लिए है, और इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ।